चंद रोज़ कबल बवक़्त ज़रूरत मेरा घर से बाहर जाना हुआ तो मैंने रास्ते में एक पॉइंट नोट किया। आई थिंक वो मेरे लिए ही न्यू था। मैंने देखा कि एक बापर्दा खातून खड़ी हैं, उन्होंने अपने हाथों में बाल लिए हुए हैं और जो ठेलों में बाल ख़रीदने वाले आदमी आए होते हैं ना, उन्हें वो सेल कर रही हैं। तो मुझे ये देख के थोड़ी सी हैरत भी हुई और मुझे ये चीज़ बहुत ही मायूब लगी। खैर, मैं जब थोड़ा सा आगे आती हूँ तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो स्वीपर होते हैं, जब हर घर से कचरा लेके आते हैं तो उसे अपने कंटेनर में जब डाल रहे होते हैं, तो मैंने देखा हर घर से कचरा लाने के बाद वो क्या करते हैं कि जब अपने कंटेनर में उसे अंडेलते हैं तो उसे हाथ से बराबर करके, मतलब अपने हाथों से उसमें से बाल निकाल के सेपरेट कर रहे होते हैं। अब सोचने की बात तो ये है कि वो जो बाल निकाल के सेपरेट कर रहे होते हैं, क्या वो मर्दों के होते हैं? नहीं ना। हम ख़वातीन घरों में जब बालों को कंघी करती हैं तो कंघी में जो आने वाले बाल होते हैं, हम उसे क्या करती हैं? हम उसे डस्टबिन में फेंक देती हैं। और बाज़ घरों में तो ऐसा होता है कि उसे जमा करती हैं और जो बाल खरीदने वाले आते हैं तो उसे सेल कर देती हैं। तो कितनी शर्मनाक बात है ना कि हम बापर्दा ख़वातीन के लिए, कि हमने वैसे तो हिजाब ओढ़ा होता है, हमने पर्दा किया होता है, बाहर जाते वक्त जिलबाब भी पहन लिया जाता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम जो हमारी जीनत है, हम उसे खुद गैर महरम के हाथों में थमा रहे हैं। क्या जो औरत के बाल हैं वो औरत के जिस्म का हिस्सा नहीं? बिल्कुल औरत के जिस्म का हिस्सा है। और औरत का तो पूरा जिस्म सतर में दाखिल है, पूरा जिस्म को बापर्दा रहने का हुक्म दिया गया है। तो फिर हम ये कैसी मायूब सी हरकत करती है ना कि अपने बाल किसी गैर महरम के हाथों में थमा देती हैं। हमें पता है ना कि जो बाल हैं ये औरत की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, औरत के हुस्न में इजाफा करते हैं। तो सोचने की बात तो ये है कि हम कितनी लापरवाही से ये काम कर रही होती हैं कि अपने बाल को जब डस्टबिन में फेंकती हैं तो वही बाल जो हमारे घर में जो आने वाले स्वीपर होते हैं उसे सेपरेट करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अपने घर में तो मैं अपने बचपन से यही देखती आई हूँ कि मेरी वालिदा ने एक स्पेसिफिक बैग तैयार किया होता था कि घर में जितनी भी ख़वातीन हैं, जब भी वो कंघी करेंगी, जो अपने बाल हैं ला के उसमें रखेंगी और बाद में या तो उसे जला दिया जाता था या फिर उसे मिट्टी में डिस्पोज कर दिया जाता था। तो आप ख़वातीन भी इस स्टेप को फॉलो कर सकती हैं कि जब भी आप अपने बालों को कंघी करें तो जो उतरने वाले बाल होते हैं उन्हें जमा करें। अगर आपने डस्टबिन में फेंकने हैं तो उन्हें इस कदर बारीक काटें, मतलब बालों को कुतर दें, ठीक है, ताकि वो ना ही किसी के हाथ में आ सके और वो कचरे के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो जाए कि कोई उसे अलग ना कर सके। या तो फिर उसे कतर दें या फिर उसे जमा करती रहें और उसे या तो बाद में जला दें या फिर मिट्टी में डिस्पोज कर दें। क्योंकि हम ख़वातीन का जो पूरा बदन है, पूरा जिस्म है, वो सतर का हिस्सा है। तो ये बात तो हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि हम वैसे तो पर्दा करें लेकिन अपने बालों को हम डस्टबिन में फेंक दें ताकि गैर महरम की नज़र उस पर भी पड़े और हमारी जो खूबसूरती है या हमारी जो जीनत है वो भी आया हो। क्योंकि औरत के जो बाल हैं ये उसके हुस्न को चार चांद लगाते हैं, उसके हुस्न को दोबाला करते हैं। और कभी भी बाल आप इस नीयत से जमा ना करें कि आप इसे जमा करेंगे और बाद में बेच देंगे, क्योंकि आप मामूली सी रकम तो हासिल कर लेंगे और हकीर रकम के बदले में आप एक तवील गुनाह खरीद लेंगे।